वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटी ब्रीफली हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिमिलरिटी का मतलब होता है अलाइकनेस इन शेप। जब दो ऑब्जेक्ट एक तरह के शेप वाले होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कि ये सिमिलर हैं। और कंग्रुएंट हम लोगों ने देखा था कि दो जब ट्रायंगल्स बिल्कुल एक तरह के हैं, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, तब हम लोग उन लोग कंग्रुएंट बोलते हैं। लेकिन सिमिलरिटी है सिमिलर इन शेप। जैसे मान लीजिए एक यह ट्रायंगल है, ये सबका जो एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री है, इक्विलेटरल है, और इसका ए साइड ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है। अब इसी को अगर बड़ा बना दीजिए, सबका साइड 2a कर दीजिए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2a हो गया, ये भी 2a हो गया और ये भी 2a हो गया। अब इसका तीनों साइड पहले जितना बड़ा साइड था उसे डबल हो गया। अब भी ये एंगल देखेंगे तो ये तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कंग्रुएंट नहीं हैं। इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कवर कर पाएगा, लेकिन शेप में सिमिलर हैं, एक तरह के हैं। इसलिए ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं, और इनको ऐसे दिखाते हैं सिंबल में। कंग्रुएंट का हम लोगों ने देखा था, उसको हम लोग ऐसे इक्वल साइन करके ऐसे बनाते थे, इसमें केवल ऐसे बनाते हैं। तो ये अब इनको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। देखिए, जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। एंगल्स जहां होगा तो इक्वल होंगे, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। अगर इक्वल भी हैं तो ओब्वियस है कि वो प्रोपोर्शनल हैं, तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर ए साइड है, इसमें हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके बड़ा किया है, तो इसमें भी दूसरे वाले में भी हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स ही किया, 3 टाइम्स नहीं कर दिया। तो हमेशा ये दोनों का रेशियो, जैसे इसका और इसका रेशियो अगर 2 है तो दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 2 ही है। और कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है वो हम लोगों ने पीछे देखा हुआ है। ऑल लेंथ रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। तो देखिए, कोई भी जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है, बी और सी है, और दूसरा है यह है डी, ई और एफ है। तो हम लोगों ने देख लिया कि इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यह है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यह हुआ, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यह हुआ, अगर ऐसा है। अब साइड क्या होगा, तो एंगल ए के सामने एंगल बी सी है, बी सी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें देखिए डी एंगल बराबर है ए का, तो डी के सामने ई एफ है, तो ई एफ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। उसी तरह बी के सामने देखिए ए सी है, और ई के सामने देखिए डी एफ है, सी के सामने ए बी है, और सी एफ एंगल के बराबर है, तो एफ के सामने देखिए डी ई है। तो इस तरह से एक कॉरेस्पॉन्डिंग हुए। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल तो बराबर हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं
वो प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब क्या होगा कि जैसे अगर मान लीजिए BC है तो BC बाई EF विल बी इक्वल टू AC बाई DF, पहले वाले ट्रायंगल का साइड डिवाइडेड बाई कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ नेक्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू AB बाई DF। इसको बोलते हैं साइड रेशियो। ये बराबर होगा, तीनों साइड प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसको हम लोग, ये जो फ्रैक्शन आएगा या नंबर आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं साइड रेशियो। साइड रेशियो कुछ भी होगा, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है या नंबर भी हो सकता है। मान लीजिए यह x है, x फ्रैक्शन है या साइड है। अब देखिए जो ट्रायंगल्स होते हैं उसमें बहुत सारा लेंथ का रेशियो आता है। लेंथ कैसे? जैसे मान लीजिए कि पेरीमीटर है। पेरीमीटर आप लोग जानते हैं कि तीनों साइड का सम है। तो ये क्या है? एक लेंथ है। पेरीमीटर भी एक लेंथ है। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर एक लेंथ है। उसी तरह सेमी पेरीमीटर ये भी लेंथ है, पेरीमीटर बाई 2 होता है। एल्टीट्यूड्स लेंथ है, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं। मीडियन हम लोगों ने देखा है, मीडियन किसको बोलते हैं। उसी तरह एंगल बाइसेक्टर, इन रेडियस, सर्कम रेडी, इन रेडाई और सर्कम रेडाई अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया है और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे कि क्या किसको कहते हैं। कहने का मतलब कि जहाँ भी लेंथ आएगा, इसका कोई भी चीज़ है जिसका कि यूनिट लेंथ का है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इस तरह से, तो दो ट्रायंगल का जब आप कंपेयर करेंगे इसका और इसका, तो ऑल लेंथ रेशियो लिखने का मतलब जैसे पेरीमीटर का रेशियो, सेमी पेरीमीटर का रेशियो, हाइट का रेशियो और मीडियन का रेशियो, ये सब का रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। ये जो रेशियो ऑफ साइड हम लोगों ने यहाँ निकाला है, ये रेशियो यहाँ लिखा है साइड रेशियो, इसके बराबर होगा। लेकिन एरिया रेशियो ऑफ साइड्स का स्क्वायर के बराबर होगा। इस चीज़ को अच्छा से समझ लेना है और अच्छा से याद रखना है। कोई भी लेंथ का रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स, बट एरिया रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स का होल स्क्वायर। क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है एक्चुअली मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर होता है, तो इसलिए स्क्वायर होगा। इतना समझने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेस्ट कि दो ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि दोनों सिमिलर है। तो देखिए पहला टेस्ट बोलते हैं एस एस एस। एस कहने का मतलब है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ये देखिए दो ट्रायंगल है, ये दोनों का साइड जो है प्रोपोर्शन में है। मीन्स इसका रेशियो निकालिए, इसका रेशियो निकालिए और इसका रेशियो निकालिए, सब बराबर है। तो इस कंडीशन मीट कर रहा है एस एस एस, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर कोई दो ट्रायंगल दिया है और ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल इस तरह से है, कंडीशन मीट कर रहा है, तो आपको और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये नहीं है, दूसरा है ट्रिपल ए, एंगल्स आर कोरिस्पॉन्डिंगली इक्वल। जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया था कि कोरिस्पॉन्डिंगली इक्वल। देखिए हमने यहाँ 3A लिखा है, कहीं कहीं आपको ए और ए टेस्ट भी मिलेगा कि दो एंगल्स अगर लगातार इक्वल हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए ए और बी इक्वल है डी और ई का, तो ये दोनों एंगल सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल खुद ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल, कोई भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो ए लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रिपल ए लिख रहे हैं कि डबल ए लिख रहे हैं। अगर डबल ए सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रिपल ए ऑटोमेटिक सेटिस्फाई करेगा।
अब थर्ड देखिए, एस ए एस, तो एस का मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल। तो कोई भी दो ट्रायंगल हैं, मान लीजिए आपका तीनों नहीं दिए पता है, लेकिन सपोज आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल हैं, आपको पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ए बी और डी ई का साइड प्रोपोर्शनल है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना, तो ए बी बाई एक्चुअली यहाँ एफ लिखा गया है, ए होगा आपका डी ई, तो ए बी बाई डी ई, अगर ये पता है कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ ए, तो ये इंफॉर्मेशन और एक ए इंफॉर्मेशन, ये दोनों सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलके आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। इसका मतलब ये होगा एस ए एस, लेकिन ये जो एंगल है वो बीच वाला होना चाहिए। जैसे ए एंगल आपका बराबर हो रहा है, तो ये जो दोनों साइड्स हैं ये इस साइड के सिमिलर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एंगल है और आपने ए और ये साइड ले लिया या ए और ये साइड ले लिया, फिर ए और ए दोनों साइड होने चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं एस ए एस टेस्ट। तो इस तरह से ये 3 टेस्ट है जिसको अप्लाई करके आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स प्रूव कर सकते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया कि ऑल लेंथ रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स एंड एरिया रेशियो विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स स्क्वायर इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर आपने अभी तक जेड लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के नीचे आ रहे बेल आइकन्स को प्रेस करके जेड लैब से संबंधित सभी अपडेट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का देखिए, एक जो पहला एग्जांपल है इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल हम लोग जानते हैं जिसमें 4 भुजा होता है, क्लोज फिगर होता है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये बना हुआ है। अभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्वाड्रिलेटरल का ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस प्रॉब्लम को हमने लिया है। अब देखिए दिया हुआ है कि इसमें DC और AB दोनों पैरेलल है। क्या दिया हुआ है कि ये जो फिगर है इसमें DC या और AB पैरेलल है। जैसे बराबर को हम लोग लाइन मार्क करके, बराबर 1 या 2 लाइन मार्क करके बराबर दिखाते हैं, यहाँ हम लोग पैरेलल के लिए एरो लगा देते हैं। देखिए दोनों का एक ही डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, यह बताता है कि AB और DC पैरेलल है। और ये दिया हुआ है कि AO इज इक्वल टू 3, OB इज इक्वल टू 4, तो एंड OC इज इक्वल टू 4। तो निकालना क्या है? OD निकालना है। देखिए A निकालना है, OD निकालना है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो AOB हैं, ये देखिए आपका ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए क्या क्या बराबर है। देखिए AB और DC पैरेलल है, तो हम लोग जानते हैं कि जब पैरेलल 2 लाइन होते हैं और इसको कोई लाइन कट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के यह एंगल और यह एंगल दोनों बराबर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनर अल्टरनेट एंगल्स। तो इस में देखिए यह जो है B के पास और यह जो है D के पास, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब देखिए AB और CD पैरेलल हैं और AC लाइन जो है इनको कट कर रहा है, इसलिए यह एंगल और यह एंगल उसी लॉजिक से दोनों बराबर हैं। तो देखिए 2 एंगल बराबर हो गए,
इसमें इसमें दो एंगल ए बराबर हो गए, और जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं ऐसे, तो ये जो लाइन एंगल होते हैं इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए ओ के पास ये जो एंगल है और नीचे यह एंगल है, ये दोनों एंगल भी बराबर है। तो इस तरह से इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हो गए, इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, हमने देख लिया, तो हम जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो और हमें इसका वैल्यू निकालना है ओडी से, तो हम लोग ओडी से शुरू करेंगे। तो देखिए ओडी, ओडी और ये जो ट्रायंगल है सीओडी, उसमें एक नोन है ओसी, तो स्वाभाविक है अब हमें नोन का यूज होगा, तो हमने लिख लिया ओन, नोन ओसी। अब देखिए ओडी का करस्पॉन्डिंग इसमें देखिए एओबी में कौन है, ओडी जो है ये देखिए कौन सा एंगल के बराबर है, ओडी ये जो यहाँ पे डबल मार्क किया हुआ है इस एंगल के सामने का साइड है। तो यहाँ डबल कौन है, ये देखिए ए के पास का ए एंगल डबल एंगल मार्क किया हुआ है, तो इसके सामने क्या है बी ओ या ओ बी, तो इसलिए ए लिख दिए बी ओ। और उसी तरह ओ सी किसके सामने है, सिंगल वाले इसके सामने, तो यहाँ सिंगल वाले के सामने क्या है ए ओ या ओ ए, तो इसको ए ओ लिख दीजिए। अब वैल्यू रख दीजिए, तो ओ डी बाई ओ सी 4 दिया हुआ है, ए ओ दिया हुआ है 4 एंड ए ओ बी ओ दिया हुआ है 4 एंड ए ओ दिया हुआ है 3। सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ओ डी इज इक्वल टू आ गया आपका 16/3, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड देखते हैं, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी सी का दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। अब ये कह रहा है पी क्यू और आर ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं ए बी बी सी और ए सी के, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब ये जो एरिया है, यह जो है इसका एरिया आपसे पूछ रहा है। अब देखिए हम लोग पिछले अपने वीडियो में इसमें देखे थे कि ये कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, लेकिन हमें यहाँ सिमिलरिटी का हम देख रहे हैं, तो आइए इसको देखते हैं कि क्या ये सिमिलर हैं ट्रायंगल्स की नहीं सिमिलर हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ए बी सी, ये जो ए पी क्यू है यह ए पी क्यू है एंड ए बी सी, इसमें ए पी बाई ए बी 1/2 है, ए क्यू बाई ए सी 1/2 है, क्योंकि देखिए क्या दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ए पी बाई ए बी यहाँ जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी 1/2 एंड ये जो बीच का एंगल ए है वो दोनों में है तो वो बराबर है। तो इसलिए अभी देखिए केवल अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं केवल ऐसे बात कर रहे हैं कि एक यह ट्रायंगल है और एक यह ट्रायंगल है, यह ए बी सी है और यह पी और क्यू है। तो देखिए यह एंगल दोनों में है, छोटे वाला ए पी क्यू ट्रायंगल में भी है और ए बी सी में भी है, तो यह बराबर हो गया। अब इसको अगर हम लोगों को सिमिलरिटी प्रूव करना है, तो अगर हम प्रूव कर दें कि इसके दोनों साइड के साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, सेम प्रोपोर्शन में हैं, तो प्रूव हो जाएगा। तो देखिए ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि यह मिड पॉइंट है दोनों। तो इसलिए ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर हो गए तो जो थर्ड साइड है पी क्यू और बी सी, इनका भी प्रोपोर्शन 1/2 होगा।
हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के डिफिनीशन से जानते हैं। तो पी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू हाफ हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग ए सी को लेके करें, अभी हमने यहाँ ए को लेके किया, अगर सी को लेके करें तो बिल्कुल सेम वे में हम लोग साबित कर सकते हैं कि पी आर बाई ए सी, ये देखिए ये है पी आर बाई ए सी इज इक्वल टू हाफ एंड क्यू आर बाई ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ। तो इस तरह से यह जो ट्रायंगल है और बड़ा जो ए बी सी ट्रायंगल है, वो दोनों का तीनों रेशियो, तीनों साइड्स का रेशियो जो है प्रोपोर्शन का, वो देखिए 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हैं, और उनका साइड का रेशियो क्या है, 1/2 है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो होता है, अभी हम लोगों ने पहले देखा है, एरिया का रेशियो होता है इज इक्वल टू साइड रेशियो एस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। अगर पी क्यू छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो साइड 1 है तो बी सी बड़े वाले का 2 है, तो इसका रेशियो 1/2 है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो एरिया का रेशियो साइड रेशियो का स्क्वायर होता है, तो 1/4 हो गया। तो इसलिए एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल बाई 4। लार्जर ट्रायंगल का देखिए एरिया दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आपका हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग अपने आगे के वीडियोज में डिफरेंट टाइप का रेडियाई, जैसे हम लोगों ने देखा था, और ट्रायंगल्स के सेंटर्स होते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, एटसेट्रा एटसेट्रा को देखेंगे। इन द मीन टाइम प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर जेड लैब अपडेट्स। थैंक्स, गुड लक।